और जो उसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं मान के चलो कि आप 4th ईयर के बाद 25 से 30 लाख का पैकेज अमूमन पा लेते हो। अगर आप बहुत ही अच्छे नहीं तो एवरेज भी हो तो आप पा लेते। जो बच्चा जेईई मेन की तैयारी कर रहा है वो बिट सेट की तैयारी तो साथ साथ कर ही रहा है ना, मतलब थोड़ी दो चीजें पढ़ ली फालतू। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पता नहीं लोगों को, बिकॉज कम लोगों को पता, सबको जेईई मेन दिखाई देता है, लेकिन ग्लोबल रिकॉग्निशन बिट्स का बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स एलुमनाई नेटवर्क। भाई जब अपना कॉलेज का लड़का बाहर कहीं जाके किसी बड़ी एडटेक कंपनी में बैठेगा, बड़ी कंपनी में बैठेगा, किसी एमएनसी में बैठेगा, तो ऑफ कोर्स उसका एलुमनाई नेटवर्क तो हमारा स्ट्रांग हो ही गया बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं जिसको काउंट करता हूं, मैं बोलता हूं सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप 30 लाख रुपए खर्च करते हो और आप चौथे साल बाद जब इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप प्लेसमेंट पाते हो तो आपको मिलती ही 30-35 लाख की नौकरी है। यानी कि आपको पहले साल में ही इतना अच्छा पैकेज मिल जाएगा बिकॉज आप बिट्स पिलानी के हो, आप बिट्स गोवा के हो या फिर बिट्स हैदराबाद के हो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको बिटसेट एग्जामिनेशन के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि बिटसेट एग्जामिनेशन कौन सा होता है, ये कैसे होता है, इसके फीस कितनी है कोर्स की, बीटेक की, हॉस्टल की फीस क्या है, क्या पैकेज हमारा एवरेज यहाँ पे लगता है, यहाँ कोर्स क्या है, जेई के पैरेलल या तैयारी कैसे होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एमसीक्यू कितने आते हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिटसेट एग्जाम है क्या। देखो, बिटसेट एग्जाम जो है वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का एक एडमिशन टेस्ट है जिसको हम लोग बिटसेट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये बिल्कुल जेईई मेन के एग्जाम जैसा है, नेशनल लेवल का टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा कॉलेज है, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज बट इट्स वेरी वास्ट एंड अ वेरी बिग कॉलेज एक्चुअली। बिग इसलिए मैं बोलता हूं बिकॉज इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क फैकल्टी प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है बच्चों, ठीक है। और मैं आपको यहां पे सिर्फ एक रीजन नहीं देने वाला हूं कि आप बीटेक यहां से क्यों करें या आप इसके बारे में क्यों सोचें। मैं आपको ऐसे 4 रीजन देने वाला हूं कि आप बीटेक यहां से क्यों करें या फिर क्यों सोचें। सबसे पहला इसका रीजन है बेटा कि यहां की जो पढ़ाई है, यहां का जो कोर्स करिकुलम है वो बिल्कुल आईआईटीज और बिल्कुल एनआईटीज जैसा है। दूसरा जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि आप ना मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको लगा यार कि ना मुझे ना डेटा साइंटिस्ट बनना है। अब सिविल इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट बनेगा कैसे, तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ लो। दूसरा, यहां पे डुअल डिग्री का प्रोग्राम होता है, तो वो भी हमारे को एक एडवांटेज मिल जाता है कि मैं एक ही साथ में दो अपने जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकता हूं। वैसे ये बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज भी मिलता है, बट हाँ, ये एक इसकी अप्रोच है। सेकेंड रीजन होता है बेटा इसका कि इसका जो एवरेज पैकेज है और जो उसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं मान के चलो कि आप 4th ईयर के बाद 25 से 30 लाख का पैकेज अमूमन पा लेते हो। अगर आप बहुत ही अच्छे नहीं तो एवरेज भी हो तो आप पा लेते हो। और जो मैक्सिमम है तो भैया उसको तो बात ही मत करो, वो आप गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितना है उसका। उसके अलावा जो टॉप टेक कंपनीज है, टॉप नॉच एकदम की सबसे ऊपर वाली कंपनीज है, उनमें प्लेसमेंट है। स्टार्टअप्स में बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, कंसल्टेंस फर्म्स में बड़ी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। और जो इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क है ना, देखो पता है क्या है, टेक कंपनीज में क्या होता है कि ना एल्यूमिनाई नेटवर्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा क्यों होता क्या है यार कि ना जब टेक कंपनीज में जाते हो ना, जैसे मान लीजिए आप किसी बड़ी गूगल में बैठे हुए हो, तो आप रिकमेंड करोगे बिकॉज अगर आप एल्यूमिनाई नेटवर्क में हो, आप एल्यूमिनाई हो अपने बिटसेट के या बिट्स पिलानी के या बिट्स गोवा के, बिट्स हैदराबाद के, तो आप रिकमेंड करोगे यार वो वहां से उठा लो। तो इनका एल्यूमिनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, दे रिकमेंड यू अ लॉट। अगर आप किसी भी बिट्स पिलानी के, बिट्स गोवा के, हैदराबाद के एल्यूमिनाई से मिलोगे ना, वो आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ यार हमारा लड़का है। सच में बता रहा हूं, एल्यूमिनाई नेटवर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी रिक्रूटमेंट, चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूं चाहे मैं ऑनलाइन की बात करूं। तीसरा रीजन इसका है कि भैया बिटसेट जो है वो जेई वाले बच्चे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव एग्जाम, ऑल्टरनेटिव कह लो या पैरेलल एग्जाम कह लो, वो है। क्यों? उसका जेई का जो सिलेबस है ना, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है। यहां पे बस 2 एडिशनल चीजें हैं, अंग्रेजी और लॉजिकल रीजनिंग, उसकी तैयारी करनी होती है। बाकी सब कुछ सेम है बेटा, मतलब सवाल सेम, उसका पीवाई को उठा के देख लो, सब सेम मिलेगा। यानी कि कोर्स बिल्कुल सेम है एग्जाम का। यानी कि जो बच्चा जेईई मेन की तैयारी कर रहा है वो बिटसेट की तैयारी तो साथ साथ कर ही रहा है ना, मतलब थोड़ी दो चीजें पढ़ ली फालतू। चौथा रीजन, आप बिटसेट का एग्जाम दो, आपको बिट्स पिलानी तो है ही साहब, आपको बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, तीनों कैंपसेस में एडमिशन मिलने का मौका मिल जाता है। और तीनों की तीनों, ऐसा नहीं कि उन तीनों में से कोई और बढ़िया है। जब बिट्स पिलानी ऑफ कोर्स मेन कैंपस है तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद किसी भी मामले में कम नहीं है। एक्सेलेंट फैकल्टी, एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में पता नहीं लोगों को, बिकॉज कम लोगों को पता, सबको जेईई मेन दिखाई देता है, लेकिन ग्लोबल रिकॉग्निशन बिट्स का बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स एल्यूमिनाई नेटवर्क। भाई जब अपना कॉलेज का लड़का बाहर कहीं जाके किसी बड़ी एडटेक कंपनी में बैठेगा, बड़ी कंपनी में बैठेगा, किसी एमएनसी में बैठेगा, तो ऑफ कोर्स
उसका एल्यूमिनाई नेटवर्क तो फॉर हमारा स्ट्रांग हो ही गया बेटा। अगली बात करते हैं बेटा फीस की। फीस थोड़ी सी अमूमन बोल सकते हैं कि ज्यादा है, लेकिन फीस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा मिलती है बेटा। हमारे यहीं से हमारे कुछ सीनियर, आपके जो सीनियर्स हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, वो बिडसेट में गए और उन्हें अच्छी खासी जो है उन्हें स्कॉलरशिप मिली है। अमूमन हम लोग बात करें तो जो सालाना फीस है तकरीबन कुछ 7 से 8 लाख रुपए बनती है, 7 to 8 lakh, and this includes everything, ट्यूशन फीस, सेमेस्टर फीस, हॉस्टल फीस, मेस की फीस, सब 7.5-8 लाख रुपए। और ये लग्जरियस लाइफ नहीं है, ये एवरेज है। और भैया वो इंजीनियरिंग का ना सिद्धांत है, गरीबी सी में ही निकलती है इंजीनियरिंग, ऐसा है एक्चुअली। इंजीनियरिंग में ना कोई ऐसा लग्जरी नहीं होती, मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब ऐसे ही होता है, मतलब जो तुमने मूवीज में देखा है ना, इंजीनियरिंग ऐसी होती है, मतलब हाँ रगड़ घिस के हो रही होती है। तो 7.5-8 लाख रुपए, 8-8.5 लाख रुपए में आपकी इंजीनियरिंग हो जाती है। यानी अगर 4 साल की हम लोग बात करें तो मतलब 30 से लेके 32 लाख रुपए मैं मानता हूं कि आपकी इतने में इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी। अब 30 से 32 लाख रुपए पे आपको स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा मिल जाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं जिसको काउंट करता हूं, मैं बोलता हूं सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप 30 लाख रुपए खर्च करते हो और आप चौथे साल बाद जब इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप प्लेसमेंट पाते हो तो आपको मिलती ही 30-35 लाख की नौकरी है। यानी कि आपको पहले साल में ही इतना अच्छा पैकेज मिल जाएगा, बिकॉज आप बिट्स पिलानी के हो, आप बिट्स गोवा के हो या फिर बिट्स हैदराबाद के हो। तो मुझे लगता है कि 30 लाख रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, एजुकेशन लोन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तो आप 30 लाख रुपए देके डरो मत। इमेजिन करो तुम किसी प्राइवेट कॉलेज से 15 लाख रुपए, बिकॉज इससे कम तो इंजीनियरिंग होने नहीं वाली, 4 साल की फीस 15 लाख से कम होने नहीं वाली है। अगर आप 15 लाख रुपए लगा के 4 साल में और प्लेसमेंट पाते हो मान लीजिए 8 से 10 लाख रुपए की, तो मैं उसको बेकार मानता हूं। मुझे लगता है बिट्स प्लान नहीं चला जाए, ये ज्यादा बढ़िया है। तेरे को एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, तेरा नेटवर्क अच्छा बनेगा, मतलब तू हर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेस्ट फैकल्टी प्रोग्राम से पढ़ रहा होगा। तो फीस इतना ज्यादा ध्यान देने वाली बात एक्चुअली में है नहीं। लोगों ने हवा बना भी रखा कि फीस बहुत ज्यादा, फीस बहुत ज्यादा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, डेट्स की बात करें तो इस साल 2025 में दिसंबर 15 को इसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। दिसंबर 16 2026 में इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और चूंकि 2 सेशंस होते हैं, 2 सेशंस होते हैं, तो बढ़िया रहता है कि कोई भी 2 सेशंस में से कोई भी बेस्ट आपका जो रिजल्ट है आपको वही चुनना होता है। जैसे कि हमारा जेईई मेन में होता है कि बेस्ट ऑफ 2 हम यहां पे चूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके बिट सेट की, जो फीस की है, एग्जाम की जो फीस होती है, कितना अमाउंट लेते हैं वो, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फीस है वो 3600 रुपए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 3100 है। अगर आप दोनों ही देते हो तो आपकी जो फीस है वो 5600 रुपए है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी जो फीस है वो 4600 रुपए है, दोनों अटेम्प्ट की। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि बच्चे ने बोला कि मैं तो पहला अटेम्प्ट दूंगा, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं भैया मुझे दूसरा अटेम्प्ट भी देना है, दूसरा सेशन भी देना है, तो क्या करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दोबारा से जो सेकंड अमाउंट है, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो सेकंड जो है रजिस्ट्रेशन है वो भर दोगे। तुम समझे क्या? दोबारा बताता हूं, मान लीजिए आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आपने फीस दे दी कितनी, 3600 रुपए, और आपको लगा कि नहीं यार मुझे दोबारा से सेशन 2 भी देना है, तो आपको 5600 माइनस 3600 यानी कि 2000 रुपए जो है वो रजिस्ट्रेशन के दे देने। आप दूसरे अटेम्प्ट में भी बैठ सकते हो और आपका बेस्ट ऑफ 2, जैसा जेईई मेन में होता है, बेस्ट ऑफ 2 जो है आपका जो है रिजल्ट इस्तेमाल किया जाएगा। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चों। एलिजिबिलिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अंग्रेजी ये जरूरी है बेटा, कंपलसरी है। और जो बायो वाले बच्चे उनका बायोलॉजी वो कंपलसरी है, उसमें 10+2 में ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एग्रीगेट जो है पीसीएम में 75% चाहिए ही चाहिए। दूसरा जो बहुत जरूरी है, इमेजिन करो आप 2025 में आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जो है, आप 2025 के बैच के नहीं, 2026 में आप अपना बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो 2026 में आप बिट सेट के लिए एलिजिबल हो और 2027 के लिए एलिजिबल हो। इमेजिन करो आप अभी जो है 11वीं क्लास में हो और 2025 अभी चल रहा है, तो 2027 में आप जो है 12वीं पास करोगे, तो 2027 में एक अटेम्प्ट दे सकते हो और 2028 में एक अटेम्प्ट दे सकते हो। यानी कि आप 1 साल ड्रॉपर हो तो ही आप बिट सेट का एग्जाम दे सकते हो। 2 ईयर ड्रॉपर को बिट सेट अलाउ नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। एग्जाम पैटर्न की बात करें कि सब एग्जाम कैसे होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 3 घंटे का होता है, यानी 180 मिनट का। अंग्रेजी में ही होता है, हिंदी विंदी में नहीं होता है, तो वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जी। 130 एमसीक्यू आते हैं और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 3 नंबर का होता है। जैसे जेईई मेन में तो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे होता है 3 नंबर का क्वेश्चन और 390 का नंबर का हो गया। और सेम सिलेबस है। क्या अलग है सर? इसमें 2 चीजें अलग होती हैं। पहली चीज इसमें अलग है कि इसके अंदर अंग्रेजी पूछी जाती है। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो है ही, और जो बी फार्मा वाले उनके लिए बायोलॉजी है। तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग अलग है इसके अंदर। बस फिजिक्स में 30 सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 30 सवाल पूछे जाते हैं, और अंग्रेजी में 10, लॉजिकल रीजनिंग में 20, मैथ्स या फिर बायो में 40, यानी 130 का सवाल पूछे जाएंगे।
सही है। यानी कि जो बच्चे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडिशनली क्या पढ़ना है, उनके लिए भैया लॉजिकल रीजनिंग और अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दो। कहां से पढ़ना है, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, आपके इतने सारे पीवाईक्यू आते हैं बिटसेट के, गूगल कर लो, अमेजॉन पे चले जाओ, वहां से आपको जरूर मिल जाएंगे। इसमें बस एडिशनल ये पढ़ना है, बाकी सारा सिलेबस कॉपी पेस्ट जेईई मेन वाला सिलेबस ही है, कुछ भी अलग नहीं है बेटा, कुछ अलग नहीं। आप पीवाई को उठा के देखोगे आपको लगेगा जेईई मेन के प्रीवियस आए हुए हैं। बिटसेट की ये हालत है, आप बिटसेट का पेपर उठा के देखो आपको लगेगा यार जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर लिया तुम लोगों ने, इतना इजी पेपर आने वाला है। बट चूंकि बच्चों को पता ही नहीं होता, उन्हें लगता है बड़ा महंगा कॉलेज है, स्कॉलरशिप का पता ही नहीं होता, प्लेसमेंट का पता ही नहीं होता, तो बच्चे बड़ा मिस कर देते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन कम होती है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जानबूझ के। यहां पे एक बोनस कॉन्सेप्ट भी होता है। हाँ, मार्किंग स्कीम पे आ जाते हैं पहले एक बार, फिर बोनस पे बात कर लेंगे। मार्किंग स्कीम में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन से मैंने आपको बताया 3 नंबर क्वेश्चन होता है, एक नेगेटिव मार्किंग होता है, वो जो जेईई मेन का पैटर्न है बस, और 0 नंबर नेगेटिव का। अब मैं बात करता हूं बोनस की, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है बेटा। बोनस क्वेश्चन क्या है बेटा, होता क्या है, हमें 130 क्वेश्चन मिले, 130 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 390 नंबर का पेपर हो गया। अब 130 क्वेश्चन जो है आपने खोले और आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए, और 3 घंटे के पेपर में हमने 2 घंटे में से कर लिया, मतलब जादू ऐसा आपने कर दिया। अब आपको 12 क्वेश्चन और दे दिए जाते हैं कि भैया आप क्योंकि इतने ज्यादा स्टूडियस हो, इतने ज्यादा होशियार हो, तो तुमने 130 तो अटेम्प्ट कर ही लिए, 130 में से हो सकता है तुमने 100 अटेम्प्ट करे होंगे यार। 130 में से मान लीजिए आपने 100 अटेम्प्ट करे, 100 के हिसाब से आपके 300 नंबर आ गए हैं। लेकिन आपको वो बोल रहे हैं कि हाँ क्योंकि आप इतने ज्यादा होशियार बच्चे हो, तो आप एक काम करो, आप 12 क्वेश्चन और ले लो। 3 क्वेश्चन फिजिक्स के, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 3 मैथ्स या बायो जो भी है, और 3 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के। अगर आपने ये 12 क्वेश्चन करे और तुमने 12 के 12 सही जमा दिए, मतलब हो गया कि 12 के 12 सही कर दिए, तो आपके यहां से 12 के हिसाब से 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी 36 नंबर और ऐड हो गए, यानी कि 336 नंबर आपके आ गए। यानी कि आपका डिनोमिनेटर नहीं चिढ़ा, न्यूमरेटर बढ़ गया। यानी कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज देने की कोशिश की जा रही है। सही भी बात है सर। जो बच्चा 300 नंबर ला चुका है, बिटसेट कह रहा है कि तू और होशियार है ना, तो थोड़ा 12 क्वेश्चन और कर ले, मैं तेरे को स्कॉलरशिप दे दूंगा। सिंपल है यार ये तो एक टूल है। वो बोल रहे हैं कि हम आपके जो आपका जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज करने के लिए, आपको टैलेंट जो है उसको यूटिलाइज करो, और 3 क्वेश्चन और कर लो, 5 क्वेश्चन और कर लो, 10 क्वेश्चन और कर लो, और स्कॉलरशिप पा लो। बढ़िया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो है सर इसमें, प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो 100 आपने टिक कर दिए, 300 नंबर पा लिए। अब आप बोलते हो कि मुझे बोनस करने हैं क्वेश्चन, तो आपके पिछले क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि आप उसको अब चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए और आप बोनस पे चले गए, तो आप इन 100 को एडिट करने के लिए, 100 के ऑप्शन चेंज करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए वापस से नहीं आ सकते। तो बोनस पे जाना ऑफ कोर्स एक एडवांटेज तो है, लेकिन आप वापस नहीं आ सकते, ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा। तो ये बोनस है, और ये मुझे लगता है एडवांटेजेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो बच्चा ज्यादा मेहनती होगा, महत्वाकांक्षी भी होगा, उसको एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे बिटसेट के बारे में सारी नॉलेज मैंने आपको दी है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि सर किसी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताओ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जो भी आपको मैसेज मुझे देना। और मैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए, सो आई विल बी देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।